हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्चुएटर के बारे में बताया था। एक्चुएटर मतलब सिलेंडर और हाइड्रो मोटर के बारे में बताया था। आज हम आप लोग को एक सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको बताने के पहले मैं एक्चुएटर का स्पीड और फोर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो भी एक्चुएटर का स्पीड उसके साइज पे और कितना फास्ट उसमें आयल भरते हैं इस पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ एन एक्चुएटर सिलेंडर डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड हाउ फास्ट आयल इज flowing into it. To read the flow rate to speed, consider the volume that must be filled in the actuator to affect a given amount of travel. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रेवल में फ्लो रेट हम कितना मतलब वॉल्यूम कितना जल्दी उसमें भरते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी हमने एक दो सिलेंडर का दिखा रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक सिलेंडर है जिसका स्टॉक 2 फीट है और 2 फीट के लिए हमको अगर 1 गैलन की अगर हमको वॉल्यूम है, इसको 1 गैलन की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम 1 जीपीएम का पंप चलाते हैं माने 1 गैलन पर मिनट, तो इसको स्टॉक पूरा करने में 60 सेकंड। 1 गैलन मतलब पर मिनट, मतलब पर मिनट में 1 मिनट में 60 से, तो ये 60 सेकंड में ये ट्रेवल कर जाएगा। वही अगर हम पंप का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मतलब कैपेसिटी बढ़ाते हैं, 1 जीपीएम की जगह पर हमने 2 जीपीएम का कर दिया, तो ये टाइम हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा सेम है और अब हम जीपीएम ज्यादा 1 मिनट में 2 जीपीएम दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए 1 जीपीएम। तो ये 2 जीपीएम का अगर हम पंप डाल दो तो टाइम जस्ट आ जाओ। तो जैसे हमने दिखा रखा है, एक में 60 सेकंड लगेगा और एक में 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर सेम कांस्टेंट फ्लो है तो स्मॉल डायमीटर का अगर सिलेंडर है हमारा, तो उसको उसका स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा बनस्पत उसके कि अगर कोई बड़ा सिलेंडर है, क्योंकि उसमें हमको भरने के लिए हमको ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला है स्पीड और वॉल्यूम टाइम एरिया के साथ। स्पीड इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू एरिया। एरिया इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कोई एक फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने बता दिया इसके बारे में। सिलेंडर स्पीड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द फ्लो टू इट। अभी एक प्रेशर के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेशर जो है, प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब लोड डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अब इस यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर और फोर्स एक रिलेशन है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। P is the pressure in psi और kg पर सेंटीमीटर में। F is the force पाउंड्स में और kg में। A is area in इंच स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। From above relations it can be seen that when load is increasing or decreasing, जैसे भी लोड बढ़ता घटता है तो प्रेशर बढ़ता घटता है। हम लोग भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि आजकल बहुत लोड है। लोड मतलब बहुत प्रेशर है, काम का बहुत प्रेशर है, तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत लोड है। और बाई चांस लोड नहीं रहता, बोलते हैं आजकल तो मस्ती है यार, ज्यादा लोड नहीं है। सेम सिलेंडर में भी यूज होता है। अभी एरिया अगर हमको कैलकुलेट करना है, पिस्टन एरिया कैलकुलेट करना, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, एरिया इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी बोर है एरिया एंड डी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन डायमीटर बोल सकते हैं। तो ए इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 को जब हम निकालेंगे तो ये होता है 0.7854 इंटू डी स्क्वायर। तो इससे हमारा एरिया निकल जाएगा। अभी देखिए, फोर्स इक्वल्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। जैसे हमने एक पंप से हमारा फ्लो आ रहा है, प्रेशर को रेगुलेट कर दिया 2000 psi और ये प्रेस का एक रैम है, इसका जो एरिया है 20 स्क्वायर इंच है। तो फोर्स निकालने के लिए जो पिछला फार्मूला बताया था, फोर्स इक्वल टू प्रेशर टू एरिया, तो इससे जब प्रेशर को जब मल्टीप्लाई करें 2000 psi को 20 स्क्वायर इंच से, तो ये हो जाता है 40,000 पाउंड्स। 40,000 पाउंड इक्वल टू 20 टन। 20 टन का लोड हमको यहाँ पे मिलेगा। अब आगे चलते हैं, सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट के अब डिजाइन पे आते हैं। अभी बेसिकली ये डिजाइन करते क्या, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस ये रहता है कि इससे काम कराना है, हमको काम लेना है सिलेंडर से, या तो लोड उठाना है या तो लोड डाउन करना है, या कोई अगर वर्टिकल है टूल हेड पोस्ट है तो उसको रोटेट कराना है, या कोई पीस को क्लैंप करना है। तो जॉब डिसाइड करता है कि किस टाइप का एक्चुएटर रहेगा, मतलब आप सिलेंडर रहेगा या हाइड्रो मोटर रहेगा। हाइड्रो मोटर को टॉर्क लेना है, हमको कोई चीज ट्रांसफर करना है, वहाँ पे हाइड्रो मोटर लगा सकते हैं। अभी आजकल तो गियर बॉक्स भी आते हैं जिसमें हाइड्रो मोटर लगता है, स्क्रू डाउन मैकेनिज्म में लगता है। अगर हम किसी रोलर को भी घुमाना चाहे तो कपल करके गियर बॉक्स में अगर हाइड्रो मोटर से लगा दें तो रोटेट करेगा, मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट के डिपेंड से अगर हम, और अभी अगर हम आते हैं कि हाइड्रोलिक सिलेंडर अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमको एक लोड को लिफ्ट करना है, सबसे मन में आता है कितना लोड लिफ्ट करना है और कितना हाइट तक लिफ्ट करना है और कितना फास्ट लिफ्ट करना है। यही 3 चीज पे, कितना लोड लिफ्ट करना है, कितना हाइट तक लिफ्ट करना है और कितना जल्दी लिफ्ट करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है। यही 3 क्राइटेरिया के बेस पे पूरा हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन हो जाता है। द रिक्वायरमेंट टू रेज द लोड द हाइड्रोलिक सिलेंडर प्लेस्ड अंडर विल डू। अगर मान लीजिए कोई लोड को उठाना है, जैसे सर्किट यहाँ पे हमने फोटो में दिखा रखा है कि 8000 पाउंड का लोड को हमको उठाना है, कितना 30 इंच उठाना है, 30 इंच पर उठाना है। तो इसके लिए हम एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर इसको नीचे रखेंगे, नीचे रख के आप सिलेंडर में प्रेशराइज फ्लूइड डालेंगे। तो कितना उठाना है, पहले तो लोड उठाना है, कितना उठाना है और कितना जल्दी उठाना है। इन 3 क्राइटेरिया के बेस पे हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन होता है। अब
अभी जो हम सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे कितना लेंथ, स्ट्रोक लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे इस फिगर में अगर 30 इंच है तो सिलेंडर का स्ट्रोक कम से कम 30 इंच होना है। द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द सिलेंडर वुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस द लोड मस्ट बी मूव, कितना उठाना है। इट्स एरिया वुड बी डिटरमाइंड बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द लोड एंड डिजायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर। अब एरिया जो पिछला फॉर्मूला पिछला में हमने बताया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इक्वल टू प्रेशर इन यूनिट, तो कितना लोड उठाना है तो उस हिसाब से प्रेशर डिसाइड हो जाएगा। इट्स एरिया वुड बी डिटरमाइंड विद द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द लोड एंड डिजायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर। ठीक है, अब एग्जांपल पकड़ लेता है। जैसे अगला फिगर में हमने दिखा रखा है कि 8000 पाउंड का हमको वेट उठाना है और कितना 30 इंच उठाना हाइट पे। मैक्सिमम लिमिटिंग प्रेशर हमको 1000 psi रखना है। सो द सिलेंडर सिलेक्टेड शुड बी एरिया 8 स्क्वायर इंच। 8 स्क्वायर इंच में जब हम निकालते हैं तो आगे हम चेक करते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड कितना होगा हमारे 8000 अपॉन 80 फॉर्मूला से निकलता है प्रेशर, तो प्रेशर हमको 800 psi का चाहिए उठाने के लिए। अभी आते हैं सिंपल में क्या होगा, हाइड्रोलिक सर्किट में क्या होगा सिस्टम में। इट विल नॉट प्रोवाइड एनी मार्जिन ऑफ एरर, सो बेटर टू सेलेक्ट ए सिलेंडर ऑफ 10 इंच। 8 इंच में क्या होता है कि नेक टू नेक आ रहा है 8000 के लिए 800 psi अगर प्रेशर वो करते हैं कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हमको सिलेंडर हम 800 psi प्रोवाइडिंग द कैपेबिलिटी। अब हम इसको 8000 का जब हम 10,000 पाउंड के लिए सेलेक्ट कर लेंगे तो 10,000 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर इंच एरिया का सिलेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोड वुड बी कंट्रोल्ड बाय ए डायरेक्शन कंट्रोल। ऊपर नीचे करने के लिए हमको क्या एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगेगा। इफ यू वांट टू स्टॉप, अगर हम लोड को बीच में रोकना पड़े तो जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नॉर्मली क्लोज टाइप का रखेंगे, 3 पोजीशन वाल्व रखेंगे जिससे हम उसको रोक सके या और कुछ और अरेंजमेंट करेंगे। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व which blocks the underside aisle of the cylinder to come out at neutral position. The rate at which the अब किस स्पीड से हमको लोड उठाना है will depend upon the flow and flow will depend upon pump size. किस स्पीड से उठाना है उसके लिए हमको उतना फ्लो देना पड़ेगा और फ्लो कैसे डिसाइड होगा, ये पंप के साइज पे डिसाइड होगा। पंप किस साइज का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम मान लेंगे 10 स्क्वायर इंच पिस्टन विल डिस्प्लेस 10 क्यूबिक इंच एल पर इंच ऑफ लिफ्ट। 1 इंच के लिए 10 क्यूबिक इंच चाहिए, 10 स्क्वायर इंच है तो 10 स्क्वायर इंच मल्टीप्लाई बाय 1 इंच तो 10 क्यूबिक इंच हो जाएगा। सो फॉर एक्सटेंडिंग इट टू 30 इंच required 30 cubic inch of oil or fluid हमको चाहिए। If it is to move the speed 10 inch per second, अगर 10 इंच हम पर सेकंड ले जाते हैं तो 30 इंच के लिए हम 3 सेकंड लगेगा, तो then it will require 100 cubic inch fluid per second and 6000 cubic inch per minute। 100 इसको 60 से मिलाएंगे तो 6000 cubic inch per minute हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पंप इतना फ्लो हमको चाहिए। सिंस पंप आर कमिंग इन जीपीएम, पंप जनरली जीपीएम में आता है, एलपीएम में आता है, सो इट इज बेटर टू डिवाइड 6000 अपॉन 231 विच इज इक्वल टू 26 जीपीएम। इस कंडीशन में हम करते हैं 26 जीपीएम आता है। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू एलपीएम, एलपीएम के लिए क्या था 3.79 लीटर इक्वल टू लीटर पर मिनट टू 3.79 लीटर पर मिनट 1 जीपीएम। तो इसको हम उससे 26 को 3.79 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 98.54 लीटर पर मिनट। देन टू सेलेक्ट द मोटर, अभी हमारा ये होगा कि उस स्पीड से ले जाने के लिए हमको पंप का फ्लो इतना चाहिए। अभी पंप का फ्लो मालूम चल गया हमको और प्रेशर हमको मालूम है ही। देन द एचपी विल बी टू सेलेक्ट द मोटर वी विल अप्लाई द इक्वेशन एचपी इक्वल टू जीपीएम इनटू पीएसआई इनटू 0.7 इतना। तो एचपी इक्वल टू जीपीएम हमारा आया 26, 1000 पीएसआई का हमने वो पकड़ा है प्रेशर। तो इस फार्मूला से हम निकालते हैं तो हमारा ये पंप का जो मोटर रहेगा वो 18.2 एचपी का आएगा। अभी क्या है टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट द पंप एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू ओवरलोड एंड स्टालिंग। एयरली बल्ब हम डाल देंगे सिस्टम। एयरली बल्ब कहाँ रहेगा, पंप और डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब के बीच में रहेगा, जिससे कि हमारा ये मोटर ओवरलोड से प्रोटेक्ट होता रहे, सिस्टम बचा रहे। अब आता है बात, अभी एक रिजर्वायर भी चाहिए क्योंकि इसके लिए हमको ऑयल लगेगा। तो ऑयल के लिए रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होगा, जनरली पंप का जो कैपेसिटी रहेगा से 2 से 3 टाइम्स कैपेसिटी का हम रिजर्वायर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ऑयल जाएगा कैसे, तो ऑयल जाने के लिए हमको पाइप का कनेक्शन, पाइपिंग की जरूरत पड़ेगी तो पाइपिंग लगेगा। जैसा कि एक सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट में क्या क्या रहेगा, एक रिजर्वायर हो गया, पंप हो गया, जैसा बताया था, एक रिलीफ बल्ब हो गया, ये सब पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, ये पाइपिंग हो गया, एक सिलेंडर हो गया और एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया। एक साइड से हमारा ऑयल जा रहा है लिफ्ट करने के लिए तो दूसरे साइड से ऑयल निकलेगा, फिर डाउन करने के लिए ये चेंज होकर इधर से फिर चेंज होगा। हेड एंड रॉड एंड में देखिए चेंज हो रहा है फ्रॉम पंप से। द रिलीफ वाल्व प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम ओवरलोड्स बाय डाइवर्टिंग पंप डिलीवरी टू रिजर्वायर व्हेन प्रेशर रीचेज इट्स सेटिंग। जितना हमने सेट किया उसके बाद हमको ये डाइवर्ट कर देगा। इन दिस पोजीशन द डायरेक्शन वाल्व पोर्ट्स ऑयल अंडर द पिस्टन टू रेज द सिलेंडर। एक बार रेज करने के लिए
नीचे से जाएगा और डाउन करने के लिए ऊपर से आएगा। एग्जॉस्ट ऑयल फ्रॉम द रॉड एंड इज रिटर्न टू द रिजर्वायर थ्रू द डायरेक्शनल वाल्व, डायरेक्शन वाल्व से रिजर्वायर में आएगा। इन अनदर पोजीशन द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये चेंज होगा, जैसे मैं पहले बता रखा। अभी हम एक और एग्जांपल से क्लियर करना चाह रहे हैं कि कैसे डिजाइन में हमको क्या क्या चाहिए। जैसा कि हमने बताया, पिछला बार बताया कि तीन डब्ल्यू, तीन हाउ का, हाउ मच वेट वी हैव टू लिफ्ट, कितना वजन हमको उठाना है और कितना जल्दी उठाना है, इस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोलिक सर्किट हम कैसे डिजाइन करें। तो अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम मान लो 10 मीट्रिक टन का वेट हमको उठाना है, तो 10 मीट्रिक टन को कन्वर्ट करते हैं 10,000 kg हुआ। हाइट मान लो हमको 500 स्ट्रोक तक उठाना है, 500 सेंटीमीटर तक उठाना है, तो ये स्ट्रोक हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और ट्रेवल टाइम हमको 10 सेकंड में उठाना है, कितना वजन उठाना है, कितना हाइट उठाना है और कितना टाइम में उठाना है। अब हम बोर अगर सिलेंडर का पकड़ लेते हैं 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर का, तो हम प्रेशर हमको क्या मिलेगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना उठाना है, 10,000, तो 10,000 रख दिया, एरिया पाई बाई 4 10, ये निकालेंगे तो रफली 127 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 127 kg पर सेंटीमीटर हमको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। अभी हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको पंप का कैपेसिटी कितना, तब इसके उठाने के लिए हमको वॉल्यूम कितना जरूरत पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मान एरिया और स्ट्रोक। तो पाई बाई 4 हमने 10 सेंटीमीटर पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर हमको स्ट्रोक है। तो इसको हम निकालेंगे तो ये आता है 39,250 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे लीटर में। अब क्यू इक्वल टू, अब डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रोक पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम अब एरिया स्ट्रोक हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन टाइम 10 सेकंड। तो मतलब इतना हमको वॉल्यूम हमको 10 सेकंड में चाहिए, तो ये हमें निकल के आता है 3.925 लीटर पर सेकंड। सो इन 60 सेकंड में हमको कितना लगेगा पर सेकंड हुआ, तो 60 सेकंड में से 60 से मल्टीप्लाई करना तो ये आता है 236 लीटर पर मिनट। तो अभी हमें हमारा रिक्वायरमेंट मालूम चल गया, कितना हमको प्रेशर चाहिए और कितना फ्लो चाहिए। तो अभी जैसे हमको अभी कम टू नो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर एंड फ्लो, तो अब हमको प्रेशर मालूम चल गया, फ्लो मालूम चल गया, इससे हम पावर निकाल सकते हैं कि हमको कितने पावर का मोटर लगेगा। उसका फॉर्मूला पावर इक्वल टू PSI इंटू GPM 1714 इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द पंप। पंप का एफिशिएंसी जनरली हम मान के चलते हैं 0.85 से लेके और 0.9 तक। तो अगर हम यहाँ एफिशिएंसी हम वो करते हैं 0.9 मान लेते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पीछे निकाला था कि प्रेशर कितना 127 बार, तो इसको हम कन्वर्ट करते PSI में 14.7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारा आयल था GPM निकाला 236/3.79। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, निकालते हैं, तो जो हमें आता है मोटर का जो HP आता है 75.35 HP का मोटर हमको लगेगा। तो अभी हमको क्या क्या मिल गया, मोटर मालूम चल गया, सिलेंडर हमने तो पहले सेलेक्ट किया है, मोटर मालूम चल गया, पंप मालूम चल जाएगा, पंप मालूम चल गया, पंप का हमको फिर गया। तो सो वी कंसीडर 20% एक्स्ट्रा विच मीन्स मोटर पावर, इसका 20% 10 से 20% जनरली एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। 75.35 की जगह पे 15 HP और बढ़ाते हैं तो 90 HP का हमको मोटर लगेगा। पंप विल सेलेक्टेड बाई चार्ट। अब पंप के लिए जो हमको फ्लो आया था, पीछे जो पंप का जो फ्लो आया था 236 लीटर पर मिनट का, तो वो पंप का हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चार्ट से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रेशर जो हमारा 127 बार आया था, तो 127 बार का प्रेशर के हिसाब से हमको रिलीफ वाल्व सेलेक्ट करना पड़ेगा। और रिलीफ वाल्व की जो सेटिंग करनी पड़ेगी हमको 127 चूंकि हमारा रिक्वायरमेंट है, तो 10 से 20% एक्स्ट्रा बढ़ा के इसको सेट कर देंगे। तो अभी ये फाइनल हमारा फिगर हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर जैसा कि हमने बताया 90 HP का ले लेंगे, पंप सेलेक्ट कर लेंगे अपना चार्ट से, और रिलीफ वाल्व भी सेलेक्ट कर लेंगे फ्लो के हिसाब से, और प्रेशर से कर देंगे उसके हिसाब से। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक सेलेक्ट कर लेंगे, और एक सिलेंडर जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन, सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट इस तरह से डिजाइन हो जाता है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये अभी आज समझ में आ गया हो कि एक सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट कैसे डिजाइन होता है और उसमें क्या क्या रहता है। सिंपल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट में क्या क्या रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।